नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एमए इकोनॉमिक्स इग्नू एमएईसी एमईसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा जो एमएईसी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ना अपने असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, क्योंकि इस बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कमेंट के थ्रू पूछे जा रहे थे, मेल के थ्रू भी पूछे जा रहे थे। और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है eco.com, इस ऐप पर भी मैसेजेस में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे असाइनमेंट से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या करना है। देखिए, आपको जब असाइनमेंट बनाने हैं, और कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर अभी ना 3 ही क्वेश्चन पेपर हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में हमारे दोनों सेमेस्टर में 6 क्वेश्चन पेपर है, बट असाइनमेंट 3 ही क्वेश्चन पेपर के आए हैं, तो ऐसा क्यों है। ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको असाइनमेंट बनाने हैं, सबमिट करने हैं, उसमें कुल मिला के 5 स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं। स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आपको असाइनमेंट डाउनलोड कौन-सा करना है, कहाँ से करना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि सही असाइनमेंट आप डाउनलोड करो। कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि हम लोग गलत सेशन का असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं, उसी को बनाते हैं, फिर उसी को सबमिट कर देते हैं, फिर हमारे मार्क्स नहीं लगते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप असाइनमेंट बनाते हो, सबमिट करते हो, तो उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म क्या है, कैसे उसको फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड होगा, ये। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, असाइनमेंट लिखना कैसे है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात ये भी है कि हमें असाइनमेंट के लिए लिखने के लिए पेजेस कैसे यूज़ करने हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि जब हम असाइनमेंट जमा करने जाएँगे, तो किस तरह की फ़ाइल यूज़ करनी है। तो एक-एक करके समझते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो नया कोर्स आया है, उसमें 2 सेमेस्टर हैं और दोनों सेमेस्टर के पेपर एक साथ होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 2023 में एडमिशन लिया है, उनके अब जून 2024 में एग्ज़ाम होने हैं और दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ ही होंगे। बट अभी जो क्वेश्चन पेपर है, वो सिर्फ़ फर्स्ट सेमेस्टर के ही हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर। क्योंकि इग्नू ने अभी सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इश्यू नहीं करे हैं, वो अपडेट नहीं हुए हैं। कब होंगे, कब नहीं होंगे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका जो भी स्टडी सेंटर है या जो रीजनल सेंटर है, आप वहाँ जाइएगा, वो ज़्यादा इन्फॉर्म आपको कर पाएँगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि 2 सेमेस्टर के हैं, दोनों के पेपर एक साथ होंगे। असाइनमेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर के ही आए हैं, दूसरे के अभी नहीं आए हैं, सेकंड सेमेस्टर के। अब सबसे पहली चीज़ है कि आपको असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए, असाइनमेंट डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। एक, आप इग्नू की वेबसाइट पे भी जाके असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट के। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हमारा एक एंड्रॉयड ऐप है eco.com। आप जब इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर भेज देंगे, सेंड कर देंगे। और एक फॉर्म भी फिल करना होता है असाइनमेंट बनाते टाइम, जमा करते टाइम, वो फॉर्म भी हम आपको फिल कर देंगे। तो आप उसकी जो पीडीएफ है वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर, ऐसे नंबर से ही आपको डाउनलोड करना है ऐप जिसका व्हाट्सएप नंबर हो, तो व्हाट्सएप पे ही आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि या तो इग्नू की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपको असाइनमेंट भेज देंगे। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ना एक फॉर्म होता है जब हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म भी डाउनलोड करना होता है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ये फॉर्म कैसे भरना होता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये फॉर्म भी हम आपको भेज देंगे जब आप हमारा ऐप eco.com डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो अब जो ये तो पता चल गया असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म भी कैसे डाउनलोड करना है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि हमें ना पेज कैसा यूज़ करना है असाइनमेंट लिखने के लिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, जैसे ये एक पेज है, आप देख सकते हो ये एक पेज है, ठीक है। इस पेज पे इस साइड और इस साइड दोनों तरफ लाइन है। तो पहली चीज़, आपको ऐसा पेज यूज़ करना है जिसमें दोनों तरफ लाइन होनी चाहिए। अब इसका साइज़ क्या होना चाहिए, देखो जैसे ये मेरे पास जो पेज है, ये A4 साइज़ से थोड़ा छोटा है। तो ये A4 साइज़ से थोड़ा छोटा है तो भी चलेगा, और अगर ये A4 साइज़ के बराबर है तो भी चलेगा। लेकिन आपको A4 साइज़ से बड़ा पेज यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपका असाइनमेंट वापस कर देंगे,
बट वो एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है। जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो A4 साइज होता है या उससे थोड़ा बहुत छोटा है, वो चल जाएगा। तो इस तरह का पेज आपको यूज करना है। अब अक्सर ये भी देखने को आता है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो ना इस तरह के पेजेस यूज करती हैं जिस पे यहाँ डिजाइन बना होता है, यहाँ बॉर्डर पे डिजाइन, यहाँ। देखिए वो सब नहीं करना है, वो स्कूल में करना होता है। वो भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर आप होम साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो चलेगा। अगर आप अकाउंटेंसी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का या इकोनॉमिक्स का बना रहे हो तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। कॉमर्स के तो किसी भी प्रोजेक्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना होता है, बहुत सिंपल बनाना होता है। तो ये आपको ऐसे इस तरह से पेज यूज़ करना है। तो कैसा पेज यूज़ करना है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको ना आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर राइटिंग में कुल मिला के 3 चीज़ें हैं। पहली बात आती है प्रेजेंटेशन, दूसरी बात है आंसर का कंटेंट, यानी आंसर आपको लिखना कहाँ से है, और तीसरी चीज़ होती है कि एक असाइनमेंट में हमें कितने पेज भरने हैं। सर 20 पेज भरने हैं, 15 भरने हैं, 25 भरने हैं, 30, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं किस तरीके से आपको बना प्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे पहली बात तो हम प्रेजेंटेशन की करते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो देखिए जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं क्योंकि रैंडमली बताने में ना कुछ चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं। क्या क्या आपको करना है प्रेजेंटेशन में। देखिए पहली बात तो ये कि आपको 2 ही कलर का पेन यूज करना है, ब्लू और ब्लैक। तीसरा कलर यूज नहीं करना है, वो अनप्रोफेशनल कंसीडर करा जाता है। आप एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब अंडरलाइन करनी है, कुछ हेडिंग्स मैं दिखाऊंगा कैसे करनी है, असाइनमेंट कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए ना ब्लैक स्केच पेन का यूज करना है, क्योंकि ब्लैक स्केच पेन थोड़ा मोटा होता है, उससे अंडरलाइन अच्छे से हो जाती है, अच्छे से दिखती है। तीसरी चीज़ ये कि आंसर में आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स भी बनानी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक और भी चीज़ होती है, कई बार मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, देखिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जब आंसर लिखते हैं तो लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, यानी एक लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन में नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक ही पेज है ना, ये पेज, और एक फाइल ले लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन है ये इस पे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन पे लिखा, दूसरी लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, और ये फिर तीसरी लाइन पे लिखेंगे ऐसे, यानी एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर एक लाइन में लिखेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लाइन छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है। हाँ, आप जब अलग पैराग्राफ बनाते हो तो फिर कोई एक आप लाइन छोड़ सकते हो, बट जनरली आपको लाइन छोड़नी नहीं होती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि लाइन नहीं छोड़नी है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी डायग्राम बनाओगे, ग्राफ बनाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ आते हैं, तो आपको पेंसिल यूज करनी है। ये मोटी मोटी बात हुई प्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपको ना आंसर लिखना कैसे है, कैसे आपको आंसर लिखना है और आप क्या गलती करते हो। देखिए सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप ना मार्केट से असाइनमेंट खरीदते हो और आप असाइनमेंट बनाने लगते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ना इग्नू से जो ब्लॉक्स मिले हुए हैं उन ब्लॉक्स को पढ़ना है, वहाँ से असाइनमेंट बनाना है और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और ये ना आप देखोगे तो असाइनमेंट का जो पेजेस होते हैं, क्वेश्चन पेपर, उसमें लिखी भी होती है चीज़ें। अब मार्केट से अगर आप असाइनमेंट खरीदोगे ना तो आपके मार्क्स ठीक ठीक नहीं आएंगे, और कई बार असाइनमेंट के मार्क्स बेकार होने से ना हमारी पूरी की पूरी परसेंटेज ही ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसे ही भी कुछ केसेस देखे हैं। अब मार्केट से असाइनमेंट खरीदने क्यों नहीं है वो समझिए आप। देखिए आजकल ना ये एक बिजनेस बन गया है इग्नू के असाइनमेंट बेचना, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी इग्नू है जो सबसे ज़्यादा कोर्स कराती है और जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इग्नू के पास ही हैं। तो कुछ लोगों ने एक ऐसा, जैसे मेरे पास एक रूम है और इस तरह से एक रूम हायर करा, और कुछ लोगों ने बैठ के क्या करा, इग्नू के सभी जितने भी सब्जेक्ट है सभी के वो गूगल सर्च कर करके आंसर बना देते हैं। अब वो आंसर में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि कारण क्या है, देखिए समझिए, कोई भी एक इंसान सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट बना रहा है, क्या उसको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है? ऑब्वियस सी बात नहीं है।
उसको आपके मार्क्स से लेना देना नहीं है, उसको आपकी परसेंटेज से लेना देना नहीं है, उसको इस बात से भी लेना देना नहीं है कि कई बार किसी एग्जाम के लिए, मान लीजिए मैं डीएसएसबी का एग्जाम दे रहा हूँ पीजीटी इकोनॉमिक्स का, उसमें एक परसेंटेज मांग ली कि 60% होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और मेरी परसेंटेज है 59, तो मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा। बीएड करी उसका पैसा बेकार हो गया, कोचिंग ली उसका पैसा बेकार हो गया, सिर्फ 1% की वजह से। उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस उनको क्या है कि जहां तहां से आपके असाइनमेंट बनाने हैं, छापने हैं और बस अपने पैसे कमाना है। क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक ह्यूजली अगर मैं देखूँ सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट देखें तो एक करोड़ों रुपए का बिजनेस है। तो आपको इग्नू की ब्लॉक से ही आंसर ढूंढने हैं और लिखने हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कई बार कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर देखिए हमारे साथ ना प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं असाइनमेंट ढूंढूं सारे ब्लॉक्स में से फिर उसको लिखूं, तो नहीं है मेरे पास पॉसिबल। दूसरी के स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर ठीक है हम थ्योरी के तो ढूंढ लेंगे, बट सर जो न्यूमेरिकल है वो हम कैसे करें, क्योंकि अभी ना हमने पूरा कोर्स तो पढ़ा नहीं है, तो हमें उतनी डिटेल नॉलेज नहीं है कि हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस करें। तो देखिए इसका फिर सॉल्यूशन ये है कि जो भी लोग यूट्यूब पे एमए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, इग्नू का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आप सबके चैनल देखिए और जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको ठीक लगता है, अच्छे से समझ में आता है, आप उससे कांटेक्ट करिए। अगर वो असाइनमेंट बेचते हैं तो किसी भी टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप eco.com पे भी फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जिसका जो एमआरपी वो 500 रुपीज़ है। और जब सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट इग्नू इशू करेगा तो हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें कई बार मैंने देखा है कमेंट, थोड़ा सा कॉमिक सा कमेंट है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि असाइनमेंट के सॉल्यूशन सभी के एक जैसे होंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे सभी को। देखिए सुनिए, एक ही टीचर सभी के असाइनमेंट चेक नहीं करता है। जैसे पूरी इंडिया में इग्नू के सेंटर्स हैं, है ना, और जब पूरी इंडिया में सेंटर्स हैं तो मान लीजिए दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर आई थिंक, और दिल्ली में बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं, और हर स्टडी सेंटर में कोई एक ही टीचर नहीं होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो एक बच्चा है, मान लीजिए कोई कॉलेज है ए, उसने ए कॉलेज में असाइनमेंट अपने जमा करे, तो ए कॉलेज में 20 या 25 या 30 स्टूडेंट्स होंगे एमए इकोनॉमिक्स के फॉर एग्जांपल, और उसमें 3-4 टीचर्स होंगे, तो 3-4 टीचर्स में डिवाइड हो जाते हैं असाइनमेंट। तो ऐसा होता नहीं है कि एक ही टीचर के पास पूरी इग्नू के क्वेश्चन असाइनमेंट के सॉल्यूशन चेक होने के लिए जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी चीज़ होती है कि टीचर को ना आंसर सही और सटीक चाहिए होता है, और हमने जो आंसर लिखे हैं या कोई भी टीचर जब आंसर लिखेगा तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो समझता है कि असाइनमेंट कैसे लिखने हैं, कैसे टीचर की ज़रूरत है, टीचर क्या चाहता है। तो आप किसी भी टीचर से परचेज कर लीजिएगा, और हमारे एंड्रॉयड ऐप eco.com पे भी आप उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन उसको परचेज करने के लिए आपको एक काम करना है कि आपको अपना जो इग्नू का आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटो भेजनी है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और आप एक काम और भी कर सकते हो कि इस असाइनमेंट को परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये सामने हमारा क्यूआर कोड है। तो इस क्यूआर कोड पे अगर आप 500 रुपीज़ की पेमेंट करते हो, व्हाट्सअप पे उस क्यूआर कोड पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हो और अपने इग्नू का आई कार्ड की पिक भेजते हो, तो हम आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन असाइनमेंट के सॉल्यूशन होंगे प्रोवाइड हमारे एंड्रॉयड ऐप eco.com पर ही, हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ अगर हम आपको भेजेंगे वो तो एक दूसरे से सेंड हो जाती है, चोरी हो जाती है, सारी मेहनत फिर हमारी ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारा तो जो सर्वाइविंग है वो इसी काम से है, यही मेरा बिजनेस है ना। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब बात ये देखते हैं कि असाइनमेंट कैसा होगा, फॉर्म कैसे भरना है, जो फॉर्म हमें भरना होता है ना वो फॉर्म कैसे भरना है ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक फॉर्म है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा क्लोज करता हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो ये फॉर्म हम आपको भेज देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो जब भी आप कोई असाइनमेंट बनाओगे, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 3 असाइनमेंट हैं, आपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लिए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि असाइनमेंट आपके सेशन के हैं या फिर आपके सेशन के नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी ज़रा देखता हूँ। देखिए अभी जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट हैं, ये वो असाइनमेंट है। जब आप असाइनमेंट डाउनलोड करोगे तो फर्स्ट पेज ये होगा,
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 जुलाई 23 एंड जनवरी 24। इसका मतलब क्या है, ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने या तो जनवरी 23 में एडमिशन लिया है, सॉरी जुलाई 23 में एडमिशन लिया है, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 24 में असाइनमेंट लिया है। तो जिनका सेशन जुलाई 23 का है उनके लिए भी ये असाइनमेंट है, जिनका सेशन जनवरी 24 का है उनके लिए भी असाइनमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर जाइएगा, वहाँ से आप पूछ लीजिएगा, वो भी आपको गाइड कर देंगे, है ना। और इन चीज़ों के लिए प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कुछ आप मैसेजेस ना करें कि ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने रीजनल सेंटर या फिर आप अपने स्टडी सेंटर ही जाएं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये होता है सर जमा कब करने हैं हमको, ये ना सबमिट कब करने हैं। तो देखिए जब आप ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, ये पेज नंबर 1 है, ठीक। इसके बाद पेज नंबर 2 है, तो पेज नंबर 2 पे आप जब पढ़ोगे तो आपको ना उसमें लिखा हुआ है कि असाइनमेंट कब जमा होंगे। मैं ये यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए। आप ये जो हाईलाइट है इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जिन स्टूडेंट्स का सेशन जुलाई 2023 का है उनको तो अप्रैल में सबमिट करने हैं अपने असाइनमेंट, ये वाले क्वेश्चन पेपर के आंसर। और जिन लोगों का सेशन एडमिशन का सेशन जनवरी 24 का है उन लोगों को यही असाइनमेंट सबमिट करने हैं अक्टूबर 24 में। मतलब ये जो असाइनमेंट है ना आपके, ये वाले असाइनमेंट ये 2 सेशन में काम करेंगे। जिनका एडमिशन जुलाई 23 का है उनके लिए भी, और जिनका एडमिशन जनवरी 24 का है उनके लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि असाइनमेंट का आंसर कैसे लिखना है, एक फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखो 3 असाइनमेंट है, मैं एक असाइनमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ आपका 102 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का। आपको सबसे पहले तो ये फॉर्म जो हम आपको सेंड कर देंगे, ये सबसे पहला पेज आपको ये लगाना है ऊपर, इसको फिल करना है। फिल कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, सही पिन कोड के साथ प्रॉपर एड्रेस आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे लिखना है प्रोग्राम नेम। तो आपका जो प्रोग्राम है वो एमए इकोनॉमिक्स है, आप इसे पूरा भी लिख सकते हो मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रोग्राम कोड क्या है आपका, तो वो है MEEC। इसके बाद है कोर्स टाइटल है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद कोर्स कोड है आपका MEC 103। इसके बाद आप सामने देखिएगा स्क्रीन में तो आपको दिख रहा होगा असाइनमेंट का कोड। ठीक है, तो असाइनमेंट का कोड कहाँ से मिलेगा ये समझते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे आप देखिएगा MEC 102 है ना, जो 102 है का जो असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट पे आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे तो कॉर्नर पे ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कोर्स कोड लिखा हुआ है तो कोर्स कोड आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। और इसके बाद आप देखिए असाइनमेंट कोड, मैंने ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो आपको कोर्स कोड यहाँ से मिल जाएगा, असाइनमेंट कोड भी यहाँ से मिल जाएगा, ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें स्टडी सेंटर कोड लिखा है। स्टडी सेंटर कोड क्या होता है, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वो आपको एक स्टडी सेंटर देते हैं। उस स्टडी सेंटर का एक कोड होता है, वो लिखा होता है, आई थिंक आपका जो आई कार्ड होता है उस पर लिखा होता है। तो उस स्टडी सेंटर का जो भी कोड है वो आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आप जब स्टडी सेंटर में जाओगे असाइनमेंट जमा करने उनसे पूछ लेना, वो भी आपको बता देंगे। इसके बाद नीचे ना आपको टोटल नंबर ऑफ पेज लिखने हैं, मतलब आपका असाइनमेंट कितने पेज का बना है, 20 पेज का, 30 पेज का, 40 पेज का, वो सारा यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जब आप जमा करोगे उस दिन सिग्नेचर कर देना और उसी दिन की डेट डाल देना, है ना। अब असाइनमेंट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पेज लगाना है ऊपर। उसके बाद दूसरा पेज लगाना है जिस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है MEC 102 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का, तो आपको ना इसका ये क्वेश्चन पेपर पूरा लगा देना है। ठीक, अब जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन A है और सेक्शन B है। ठीक है, तो इस पेज के बाद आपको एक पेज और लगाना है
जिस लाइन वाला पेज जिस पे आप लिखोगे, तो ये एक ब्लैंक पेज है जिस पे सिर्फ लिख देना सेक्शन ए, और यहाँ ना कॉर्नर पे पेज नंबर डालते हुए चलना, पेज नंबर 1, और ऊपर हर पेज पे एनरोलमेंट नंबर और अपना सब्जेक्ट का जो भी आपका कोड है, एमईसी जैसे मैंने 102 लिखा है, हर पेज पे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, जिससे कोई पेज मिस हो जाए और यहाँ वहाँ उनको मिलता है तो उसको यहाँ पे लगा पाए। अब इसके बाद सेक्शन ए लिखने के बाद ये पेज पीछे से इधर से आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, तो ये ब्लैंक पेज नंबर होगा 2, पेज नंबर सब पे डालना है, कुछ लिखो या ना लिखो। इसके बाद ये हमारा अगला पेज नंबर 3 है, यहाँ पे भी आपको ऊपर एनरोलमेंट नंबर और टाइटल जरूर डालना है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ना मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन ब्लू पेन से लिखना, और जो क्वेश्चन का टाइटल है जैसे मैं लिखा है क्वेश्चन 1, उसको ब्लैक पेन से लिखना, अंडरलाइन करना ब्लैक स्केच पेन से। अब इसके बाद जब आप आंसर लिखोगे, तो अब कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट ना क्वेश्चन नहीं लिखते, देखो उसका जो नुकसान है वो क्या है, वो ये सोचते हैं कि हमने पीछे क्वेश्चन पेपर तो लगा ही दिया है ना इसमें, तो फिर हम क्यों लिखें क्वेश्चन। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन यहाँ लिखोगे तो टीचर जो भी आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उसको बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा, या वो सामने उसको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन पेपर वैसे टीचर सामने रख लेते हैं जब चेक करते हैं सभी के असाइनमेंट, लेकिन आपको ना टीचर की सहूलियत का ध्यान रखना है, आपको खुद नहीं चेक करना अपना असाइनमेंट, दूसरे किसी टीचर को चेक करना है, तो उसको जितनी आसानी होगी आपके क्वेश्चन पेपर चेक करने में, वो आपको उतना लीनियंट होके मार्क्स देगा, यानी उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो आपने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के बाद आपको ना 1 या 2 लाइन छोड़नी है, और शायद हाँ उसके बाद लिखना है आपको आंसर, ब्लैक स्केच पेन से आप अंडरलाइन करिएगा। अब आंसर मेकिंग कैसे करनी है, तो आंसर मेकिंग ऐसे करनी है, पहले ही मैंने बता दिया, तो इग्नू की बुक से आपको ढूंढना है आंसर, अदरवाइज कोई भी जो टीचर है आप उससे असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट कर ले, हमसे परचेज करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, मैंने पूरी डिटेल बाकी आपको बता दी है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे आंसर कितने पार्ट में देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है डिस्कस हाउ एन इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम इन द ISLM मॉडल, व्हाट डू द पॉइंट्स आउटसाइड IS कर्व सिग्निफाई, हाईलाइट्स द फैक्टर दैट्स इन्फ्लुएंस द IS एंड LM कर्व्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें कुल मिलाकर 4 चीज़ें हमसे पूछी हैं। सबसे पहले तो ISLM मॉडल की हेल्प से आपको समझाना है इक्विलिब्रियम। तो आपको ना जो आपने आंसर लिखा है, देखो जैसे मैंने लिखा है आंसर, इसके नीचे 1 या 2 लाइन आप छोड़ना, और यहाँ हेडिंग बनाना इक्विलिब्रियम इन ISLM मॉडल, और ये डॉट 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 करके अपना आंसर लिख दीजिएगा। इसमें एक फिगर आएगी, तो आपको ऐसे ब्लैक आउटलाइन लेनी है, फिगर बनानी है, अंदर जो फिगर होगी वो पेंसिल से बनानी है, इसको ध्यान रखना है। तो हमारा जो पहली चीज़ थी इक्विलिब्रियम ISLM मॉडल, वो हमने बता दिया है। फिर इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ पूछी थी कि IS कर्व के बाहर जो भी पॉइंट है उसको क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब आपका ये पहली वाली हेडिंग का आंसर कंप्लीट हो जाए, आप 1 लाइन छोड़ना, दूसरी हेडिंग बनाना जैसे मैंने बनाई है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट्स आउटसाइड IS कर्व। फिर आपको इसका आंसर लिखना है, इसमें भी एक फिगर आएगी वैसे, तो वो फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में जो पूछा था वो ये पूछा था ISLM कर्व को जो भी इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है वो क्या है। तो मैंने एक हेडिंग बनाई है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द IS कर्व, और फिर इसके नीचे का एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द LM कर्व, और इसका आंसर। इस तरह से आपको आंसर देना है। एक और बात, जैसे मान लीजिए आप आंसर लिखते हो, आंसर आपका 2 पेज या 3 पेज का हो सकता है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन पेपर में ना आपको वर्ड लिमिट दी है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो जो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के हैं, इनकी वर्ड लिमिट है 700, तो कोशिश करनी चाहिए कि वर्ड लिमिट के अंदर आंसर हो। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, पर आपको वर्ड लिमिट में ही लिखना है आंसर। दूसरी बात ये है, जैसे हम इकोनॉमिक्स का जब असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें ना फिगर भी होती है, किसी क्वेश्चन में 2 फिगर हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ पेज जो असाइनमेंट्स के होते हैं वो आप ये मान के चलिएगा अप्रोक्स 30 पेज आपके असाइनमेंट के होने चाहिए, 7 क्वेश्चंस मिला के थ्योरी में। मैथमेटिकल में पेज की और वर्ड लिमिट की कोई बाउंडेशन होती ही नहीं है, उसमें जितना बड़ा भी हमारा सॉल्यूशन है वो हमें देना ही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ जो मुझे बतानी थी सबसे इम्पोर्टेंट वो ये होती है कि हमने जैसे आंसर लिखा, अब आंसर लिखते 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 मान लीजिए मेरा जो आंसर है अगले पेज तक चला और ऊपर कुछ लाइन आई, उसके बाद मेरा आंसर यहाँ पे आके खत्म हो जाता है 3rd लाइन पे, पूरी नीचे का जो पेज है ब्लैंक है।
अब आपको ना गलती से भी भूल के आंसर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप लिखते हो 2-3 लाइन और आपका आंसर खत्म, नीचे का पूरा पेज ब्लैंक है, आपको अपना जो पेज है ये पूरा छोड़ देना है। जब आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो नया क्वेश्चन ना आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। जैसे जी, उस पेज को आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नया पेज लेना और उससे आपको अपना आंसर नंबर 2 स्टार्ट करना है। जैसे फिर मैंने नया पेज ले लिया ये। अब इस नए पेज पे आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और अब इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। इस तरह से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है और बिल्कुल यही आपको एग्जाम में भी करना है। एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से ही करना होता है। अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए या बी सी या 4 पार्ट भी होते हैं, उसको तो आप सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हो, बट 2 क्वेश्चन को एक ही पेज पे कभी भी नहीं लिखने होते, उनका आंसर नए पेज से स्टार्ट करना होता है। दूसरी बात, जब आप एग्जाम दोगे फाइनल एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन ही लिखना होता है, असाइनमेंट में लिखना होता है, उसमें नहीं लिखना होता है। अब सबसे लास्ट चीज़ ये कि सर हमने असाइनमेंट बना दिया, ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट बन के तैयार है कंप्लीट, अब हम इसको जमा करेंगे तो कैसी फाइल हमें यूज करनी है, कैसे क्या करना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जो इग्नू के स्टडी सेंटर हैं उसमें कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट ले रहे हैं और कुछ ऑफलाइन। तो जो ऑनलाइन ले रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप किसी और चैनल पे कोई और वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि देखो बेसिकली हमारा काम ना इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, हम पढ़ाते हैं एमए इकोनॉमिक्स को, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पढ़ाने के अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाएँ, पर जितनी चीज़ें हो पाती हैं हम उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कहीं और से सर्च कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। अगर ऑफलाइन हो रहे हैं तो उसमें 2 तरह के सेंटर्स होते हैं। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट को फाइल में लेते हैं और कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट को फाइल में नहीं लेते हैं। तो अगर आप अपने स्टडी सेंटर जाते हो, 2-4 बार गए हो, तो आप पहले पूछ सकते हो, आपको पता होगा। और अगर आप कभी स्टडी सेंटर गए नहीं हो, सीधा सीधा आप असाइनमेंट जमा करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे पास ना एक असाइनमेंट है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, कुल मिला के फर्स्ट सेमेस्टर में 3 है और सेकंड में भी 3 है, सेकंड के तो अभी आए नहीं है। तो आपको ना अगर फाइल स्टडी सेंटर पे ली जा रही है, फाइल में जमा करें असाइनमेंट, तो आपको ना जितने असाइनमेंट है उतनी ही फाइल लेनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक फाइल ये ली है, आपको एक इस तरह की फाइल लेनी है, इसको ना रिपोर्ट फाइल कहते हैं। हाँ देखिए ये ना स्टिक निकल गई है यहाँ से। तो आपके जो पेजेस हैं उसमें या तो पेजेस में पहले से पंच होगा, छेद होगा। जैसे यहाँ पे जो मैंने पेज यूज करा है आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे इसमें पहले से छेद है ना, तो ये पंच करा हुआ, नहीं तो आप फिर पंच कर लेना और इसमें लगा दीजिएगा और आप उनको दे दीजिएगा। एक और बात, एक ही फाइल में सारे असाइनमेंट नहीं लगाने हैं, जितने सब्जेक्ट हैं आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 6 ही फाइल बनानी पड़ेगी अलग अलग, और 6 ही ऐसे स्टेप अलग अलग करने हैं। और अगर किसी के स्टडी सेंटर पे मान लीजिए फाइल नहीं ले रहे हैं तो क्या करना है, आप देखोगे तो थ्रेड आता है एक, आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा। यहाँ पे जो आप ये पंच करा हुआ है और ये 2 पेज जो हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर है और फॉर्म है, ये आपको यहाँ पे इस थ्रेड से बांध देना है। बांधने के बाद आप उनको दे दीजिएगा और कोशिश करिएगा पूरा ये ना एक बार स्टेपल भी कर दो। एक काम और करना है, जैसे 6 असाइनमेंट हैं तो 6 बनेंगे ऐसे अलग अलग पंच पूरे स्टेपल करे हुए, थ्रेड करे हुए। ये जो ऊपर फॉर्म है ये भी आपको हर असाइनमेंट पे लगाना है, यानी अगर 6 असाइनमेंट है तो 6 पे ही लगाना है। और एक चीज़ और करना, ऊपर यहाँ पे जैसे ये जो फॉर्म है यहाँ पे आप सब्जेक्ट का कोड पेन से मोटा मोटा लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे यहाँ पे मुझे उल्टा दिख रहा है वैसे, MEC 102, मतलब ऐसे तो नहीं लिखना, मैंने तो उल्टा लिख रहा था तो वो उल्टा सीधा लिखा गया है। बट आप यहाँ पे इतने बड़ा एक पेंसिल का इतना सा बॉक्स बना के इसमें लिख देना। उससे क्या होगा कि देखिए 6 असाइनमेंट हैं, तो जब आपके असाइनमेंट जमा कर दिया आपने, जमा करने के बाद इनका ना कैटेगराइजेशन होगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन टीचर चेक करेगा, तो उनको ना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ वैसे तो आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखोगे तो 002, लेकिन यहाँ उनको पढ़ के ढूंढना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे ही लिख दोगे ना ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स में MEC 002, तो फटाफट वो कैटेगराइज कर देंगे, भाई MEC 102 के ये हैं, ये वाले टीचर चेक कर लेंगे, 203 के ये हैं, ये टीचर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आपके डाउट थे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप
पास आउट करी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।